हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होती है, इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में क्या अंतर है, लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया किस कंडीशन को कहते हैं और इससे गर्भवती स्त्री और उसके बच्चे को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बच्चे के साथ साथ एक और अंग का निर्माण भी शुरू हो जाता है। इसी अंग को प्लेसेंटा कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि ये माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक पोषक तत्वों को पहुँचाए। ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे की नाभि से जुड़ी रहती है। तो बच्चे के शरीर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ये माँ के शरीर तक पहुँचाती है ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके, और माँ के शरीर से जितने भी पोषक तत्व हैं वो ये बच्चे तक पहुँचाती है। तो प्लेसेंटा का पूरी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिलीवरी के समय जब माँ के शरीर से बच्चा बाहर आता है उसी समय गर्भ से प्लेसेंटा को भी निकाल दिया जाता है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे के शरीर के पीछे एक चपटी गोल आकृति है, यही प्लेसेंटा कहलाती है और ये भी बच्चे के साथ साथ ही बढ़ती है। शुरुआत में ये बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे ये बच्चे के साथ साथ बड़ी होती जाती है। आइए अब जानते हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में क्या अंतर है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब भ्रूण माँ के गर्भाशय या यूट्रस में जाकर प्रत्यारोपित होता है उसी समय प्लेसेंटा भी खुद को यूट्रस की किसी दीवार से जोड़ लेती है। अब प्लेसेंटा गर्भाशय में किस तरफ जुड़ी है उसकी पोजीशन या स्थिति ये तय करती है कि प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर प्लेसेंटा माँ के पेट और बच्चे के बीच में है यानी कि गर्भाशय में आगे की तरफ है तो इसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहा जाएगा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। पर अगर प्लेसेंटा गर्भाशय में पीछे की तरफ जुड़ी है तो उसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाएगा। प्लेसेंटा के एंटीरियर या पोस्टीरियर होने से इसकी कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ यही पड़ता है कि यदि प्लेसेंटा गर्भाशय में आगे की तरफ है यानी कि माँ के पेट और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा है तो माँ को बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रेगनेंसी में थोड़े ज़्यादा देर में समझ आते हैं। यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब माँ बच्चे के मूवमेंट्स को फील कर पाती है क्योंकि बीच में प्लेसेंटा आ जाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है यानी कि पीछे की तरफ है तो माँ को प्रेगनेंसी के थोड़ी शुरुआत में ही बच्चे के मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। ये भी एक कारण है कि क्यों कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने बच्चे के किक्स और मूवमेंट्स थोड़ा जल्दी फील होने लगते हैं, वहीं कुछ महिलाओं को अपने बच्चे के मूवमेंट्स फील करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि एंटीरियर प्लेसेंटा के केस में जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट करने लगता है तभी महिलाएं इसे महसूस कर पाती हैं। आइए अब जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा का क्या मतलब है। आमतौर पर प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में मौजूद होती है, तो चाहे ये एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो लेकिन ये यूट्रस में ऊपर की तरफ होती है। किसी किसी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे की तरफ पाई जाती है। ऐसी स्थिति को लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। आसान शब्दों में समझिए कि अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के पास हो या बच्चेदानी के मुंह को ढक ले तो इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। और ये प्रेगनेंसी में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि ये कई बार प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कारण भी बनती है। आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है, इसका पता ज़्यादातर 20 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें चल जाता है। लेकिन अगर आपकी प्लेसेंटा गर्भाशय की पिछली दीवार से जुड़ी है यानी कि इसकी स्थिति पोस्टीरियर है तो इसकी सही पोजीशन का पता लगाने के लिए TVS या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें आपकी वजाइना में ट्रांसड्यूसर डालकर सही तरह से जांच की जाती है कि प्लेसेंटा प्रीविया किस स्थिति में है। प्लेसेंटा प्रीविया के भी कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें जो आपकी प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के किनारे को ढकती है यानी कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है उसके केवल एक किनारे पर प्लेसेंटा की स्थिति होती है। दूसरा प्रकार है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो आपके बच्चेदानी का मुंह है उसको कुछ हद तक प्लेसेंटा ढक लेती है। हालांकि पूरा मुंह नहीं ढका होता, कुछ हिस्सा खुला भी होता है, लेकिन आधे से ज़्यादा मुंह पर प्लेसेंटा की उपस्थिति होती है।
और अगला प्रकार है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो आपकी प्लेसेंटा है वो आपके गर्भाशय या बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से ढक लेती है। इसका मतलब है कि इस केस में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना खत्म हो जाती है और बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ज़्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही तक आते आते प्लेसेंटा अपने आप नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाती है, लेकिन अगर तीसरी तिमाही में भी प्लेसेंटा की पोजीशन लो ही रहे तो महिला को पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अगर बात की जाए कि प्लेसेंटा प्रीविया किन कारणों से होती है, तो इसके पीछे कोई एक निश्चित कारण नहीं होता। हालांकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर इसका कारण बन सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक यदि महिलाएं बड़ी उम्र में मां बनती हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ यदि महिला स्मोकिंग करती है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर महिला ने गर्भाशय से जुड़ी कोई सर्जरी करवा रखी है तब भी प्लेसेंटा प्रीविया की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होने पर महिला को प्रेगनेंसी में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली दिक्कत है ब्लीडिंग होना। प्लेसेंटा प्रीविया होने की स्थिति में प्रेगनेंसी के दौरान बिना दर्द के ब्लीडिंग हो सकती है और ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस कंडीशन में महिला को तुरंत उपचार ना मिले तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से हैमरेज हो सकता है और महिला और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अगली दिक्कत हो सकती है प्लेसेंटा एक्रीटा। हालांकि ऐसा बहुत कम महिलाओं में होता है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें जो प्लेसेंटा होती है वो गर्भाशय की दीवार में बहुत गहराई तक जुड़ी होती है, यानी कि जब वो खुद को प्रत्यारोपित करती है तो गर्भाशय की दीवार में बहुत अंदर तक जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा गर्भाशय में ही बनी रहती है और जब ऑपरेशन किया जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और महिला की जान को खतरा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में डॉक्टर आपको किस तरह की सलाह देते हैं। इस दौरान सबसे पहली सलाह जो डॉक्टर आपको देते हैं वो है कंप्लीट बेड रेस्ट की, यानी कि आप कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें। ऐसे काम तो बिल्कुल भी ना करें जिससे आपकी बॉडी पर ज़रा भी स्ट्रेस पड़ता हो। ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें और ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना करें जिससे जो आपकी प्लेसेंटा है उस पर किसी भी तरह का दबाव पड़े, ताकि जब बच्चा अपने आप मूवमेंट करे तो इस बात की कुछ संभावना बन जाए कि प्लेसेंटा खुद को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले। प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में अगली सलाह ये दी जाती है कि आप किसी भी एक पोजीशन में बहुत देर तक ना रहें। अगर आप बैठी हैं तो आप बहुत कम देर के लिए बैठें। अगर आप लेटी हैं तो भी आप अपनी पोजीशन को थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करती रहें और आप चलने फिरने से भी थोड़ा परहेज करें। जितना ज़रूरी हो उतना ही चले फिरें। इसके अलावा ऐसे समय में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरने से बचना चाहिए। आपको पैरों के नीचे एक तकिया रख के सोना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में पेट के बल नहीं लेटना चाहिए और अपनी डॉक्टर विजिट्स पर रूटीन से जाना चाहिए। आपका अल्ट्रासाउंड समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन को देखते रहें और ज़रूरत के अनुसार आपको सलाह मशवरा दे सकें। कभी कभी स्थिति ज़्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइज होने की सलाह भी दे सकते हैं और कुछ केसेस में जो आपकी डिलीवरी है वो समय से पहले भी करवाई जा सकती है ताकि माँ और बच्चे दोनों की जान को बचाया जा सके। कुछ लोग प्लेसेंटा प्रीविया को ठीक करने या बेहतर करने के लिए हर्बल दवाइयों और एक्यूपंक्चर की मदद भी लेते हैं। कुछ केसेस में ये दोनों ही चीज़ें मददगार भी साबित हुई हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी तरह की कोई भी दवाई या पद्धति का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है और इसके और ज़्यादा बिगड़ जाने पर परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको इस बारे में सही जानकारी तो हासिल करनी है कि प्लेसेंटा प्रीविया में आपको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, आपको किन किन बातों को अमल में लाना चाहिए, लेकिन आपको इन सब बातों के बारे में सोचकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया अपने आप ही सही पोजीशन में आ जाती है और अगर ऐसा ना भी हो तो ऑपरेशन की मदद से डॉक्टर बच्चे की सही सुरक्षित डिलीवरी करवाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखना है, उनकी सलाह माननी है, खुद को खुश रखना है और डॉक्टर के दिए हुए सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना है।
आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी दोनों ही बहुत ही हैप्पी और हेल्दी हों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।